बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान भी लॉन्च हो गई है। जहांगीर तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबिका PTI के वो रहनुमा जो बुलंदबाद नारे लगाया करते थे, जो खान साहब कि खुद को वफ़ादार दोस्त कहा करते थे, चेयरमैन PTI का साथ छोड़कर वो किसी और दरख्त की टहनी पर बैठ गए, जिसका बारा जिक्र हम कर चुके थे कि अब आगे जो सीज़न आ रहा है बहुत सारे लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील होंगी और पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया है और अभी भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहबा मौजूद थी, फवाद चौधरी भी मौजूद थे, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान, बहुत सारे लोग थे। अब ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान आगे किस तरफ जा रही है, कितने लोग और शमूलियत करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। आने वाले बजट में 700 अरब के से भी ज़्यादा नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है इस बजट में। तो आम आवाम को रोटी कपड़ा मकान देने के दावेदारों की हुकूमत है, तो आवाम दोस्त बजट इस कैसे होगा? अभी तक कोई अवामी मामलात में सब्सिडी की बातें और इस तरह की तजावीज़ सामने नहीं आई। इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मौशी शहर जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है शहर कायद, कराची के नाम से दुनिया उसको जानती है। उस पर के मेयरशिप की भी बड़ी जंग चल रही है सर। इस पर भी हम बात करेंगे कि 15 जून को, कल कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी, डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं सलमान मुराद, उन्होंने कहा 15 जून को हम जश्न मनाएंगे और आप भी देखेंगे, दुनिया देखेगी। अभी से ही जश्न की तैयारियां हो रही हैं, अलबत्ता 15 जून में तो अभी टाइम है। तमाम सूरत में बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, सैयद कुतुब अहमद। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया कुतुब साहब। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने भी टाइम दिया। बाजवा साहब पहले आप बताइए, 700 अरब से ज़्यादा के नए टैक्सेस की तजवीज़, अब बचा है अवाम में कुछ सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपनी पार्टी का मौका पेश करने का मौका दिया। 700 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगा रहे हैं, देखिए हमारे पास कोई और मुल्क को चलाने के हमारे पास अब कोई और तरीक़ाकार ही नहीं रहा। मुल्क की ख़जाने का जो हाल है, मुल्क में जो माशी हालात हैं, वाकई बहुत तो फिर यहाँ पे सवाल बनता है ना, आपने कहा हमारे पास और कोई हल ही नहीं है, तो सर फिर इलेक्शन करवाएं, दूसरी हुकूमतें आएंगी, वो बजट के मामला भी देखेंगी। साजिद साहब आप इमरान खान वाला मुतालबा ना करें। टाइम पर इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अगस्त में, ये 10 अगस्त को मौजूदा ट्रम्प पूरा हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो है अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और हम चाह रहे हैं और हमारी पार्टी का मौका भी यही है कि वाकई इस मुल्क का हल। तो बजट आप लोगों की हुकूमत बना रही है ना, तो इस बजट को अवाम दोस्त कैसे बनाएंगे? 1-1.5 साल में आप लोगों ने अवाम को तो रिलीफ दिया ही नहीं। साजिद साहब देखें कि जो हाल तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क का किया 3.5 सालों में, मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा कि देखें 2008 से 13 तक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में, और उसके बाद 13 से शायद 18 तक पाकिस्तान नून लीग की थी। इन 10 सालों में आप देख लें कि मुल्क की माशी हालात भी कितने अच्छे थे, मुल्क में खुशहाली भी थी, बेरोज़गारी भी बहुत कम थी और चीज़ें भी अपने कंट्रोल, दोनों जमहूरिया दौर में आप देखें। लेकिन ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो रोज़ रोज़ तजर्बात करती है, फिर किफ़ालत करती है कमज़ोर और बेबस लोगों की और उन्हें ताकतमंद बनाकर जब जमहूरी हुकूमतों को डिज़ोल्व करते हैं और अपने पसंदीदा लोगों को ला करके मुसल्लत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर यही हाल होगा। और देखें कि उस जो कासिम के अब्बू कह लेते हैं क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप देखें कि उसने 24,000 अरब से इस मुल्क का कर्जा जो है वो 48 और 50,000 अरब करके और मुल्क को बिल्कुल दिवालिया करके और वो चले गया। अब उसके बाद देखें बजट किस तरीके से, मुझे बताएं, जब हमें किस्तें देनी हो, जब हमने सूद देना तो हो, कैसे फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को क्या इतने इख्तियारात हैं, वो आइन कानून और इलेक्शन कमीशन सबसे बालातर है, वो कह रहे हैं जब तक मैं नहीं चाहूँगा इलेक्शन नहीं होंगे। जी ये तो मैं आपके चैनल पर भी कई बार कह कर गया हूँ, जब रियासत चाहेगी
तो इलेक्शन होंगे। इमरान रियासत खान के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं? जी बिल्कुल, वो रियासत का हिस्सा है, वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कोई जनरल कौंसल नहीं थे, वो मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं और वो बिल्कुल इस रियासत का हिस्सा हैं। और वो आज की जो गवर्नमेंट है ये भी जो है वो आसिफ अली जरदारी की उन्होंने मिन्नत बनी हुई है और उसमें उनका अहम रोल है और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त काम है, उसकी तायद करते हैं। कि बस जब आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे और इंशाल्लाह इसी साल हम जमहूरी लोग हैं, हम कभी भी इलेक्शन से भागने वाले ये मैं सैयद कुतुब अहमद से पूछ लेता हूँ ना। कुतुब साहब, जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चाहेंगे तो ही इलेक्शन होंगे, क्या जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि जब अल्लाह ताला चाहेगा और अवाम चाहेंगे और जब उसकी ताकत उस वक्त सामने आएगी उसी वक्त इलेक्शन होंगे। यही तो वो चीज़ है कि जो हमारे सियासी निज़ाम के अंदर मौजूद है और यही वो रवैया है कि जिसको हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि वडेरा माइंड सेट। और यही वो चीज़ है कि वो समझते हैं कि सब कुछ उनके पास है, जिस तरह चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इस तकब्बुर से इनको बाहर निकलना चाहिए और रियलिटीज़ को देखना चाहिए। जब रियलिटीज सामने आएंगी तो उस वक्त पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता। मेरा ख्याल है इस वक्त जो सिचुएशन है और ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन अभी क्या होता है मरकज़ के अंदर अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि इख्तिदार के इतने मज़े होते हैं हर एक के। अच्छा। और वो ये चाहते हैं किसी तरीके से इख्तिदार हमसे छूटे ना और उसके अंदर हर तरीके से उसको चिमट के रहे और साबित भी ये करना चाह रहे हैं। इतनी लज्जत है इख्तिदार में कि हमने तो माजी में भी बहुत सारे इख्तिदार देखे हैं, अभी भी कुछ ऐसी ही लज्जत है। बिल्कुल लज्जत है। मैं लज्जत का आपको एक वाक़या बिल्कुल रियल टाइम आपको एक सिनेरियो बता दूं कि कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त टीएमओस को अपॉइंट करने के लिए सिंध गवर्नमेंट के एक साहब है, नाम भी लिख सकता हूं उनका, उन्होंने पूरी दुकान लगाई हुई है और 15 लाख से टेंडर के अमाउंट शुरू हुई है और उसने 20-25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ये क्या नाम है सर उनका? अभी आपको अब लोग जो है ना कहते हैं कि ये नाम इस तरह डायरेक्ट ना ले करें, मैं नाम भी लूंगा आपसे। देखिए ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तो अभी नाम लेना सैयद के लोगों कुतुब ने साहब, अभी आप नाम लें। आप जमात इस्लामी वाले तो बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो असल चीज उसकी तरफ आए, वो असल बात ये है कि जिस पार्टी का ये स्टाइल हो कि वो लोगों को अपॉइंट करने के लिए जो है ना इस तरह के पैसे लेके चल रही हो और जिसका ये स्टाइल हो कि करप्शन का ये आलम हो कि मैंने अभी पिछले दिनों कुछ जो है मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें हम कुछ बजट्स को रिव्यू भी कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो बजट के एडवर्टीजमेंट का जो बजट है जिसका पोटेंशियल वो कहते हैं कि जी 30 करोड़ रुपए वहाँ का स्टाफ कहता है और जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ 6 करोड़ रुपए और हमारा एस्टिमेट ये है कि इसके अंदर इसके कम से कम कुछ 60 करोड़ रुपए इकट्ठे होने चाहिए। ये कहते हैं ना कि ये पूरे देग के चावल हैं कि जो सामने नजर आ रहे हैं कि ये पूरी करप्शन है जो पिछले अभी भाई ने मैंने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की और फिर हमारे जो पिछले 5 साल गुजरे हैं इस सारी हुकूमतों के अंदर जो असल मसला रहा है कि इन्होंने इतनी मैसिव करप्शन की है और इस तरीके से हमारे और पाकिस्तान के पैसे को लूटा है कि उसका नतीजा का हाल अब हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि हम किस नहज पे पहुंच गए, क्या हमारे पास सूरत हाल है। देखिए कोई भी कंट्री होती है उसके अंदर एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टम को हम मैनेज करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है कि मेरी एक्सपोर्ट कितनी है और मेरी इंपोर्ट कितनी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने कभी भी इस बेसिस के ऊपर पॉलिसी नहीं बनाई किसी भी गवर्नमेंट को। यहाँ पे हालत ये है कि हम ये चाय को लिए हम अरबों डॉलर्स जो है खर्च करते हैं सिर्फ उसको इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट के इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना या उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना उसके ऊपर हमारी कोई कोशिश नहीं हुई। ये पूरे ये टेन्योर्स के अंदर ये सूरत हाल रही है। आज लगता है कि जी आप बता रहे हैं कि 700 अरब रुपए के जो है वो टैक्सेस लगाने को तैयार है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब तक करप्शन को हम खत्म नहीं करेंगे और बिल्कुल ग्रास रूट तक खत्म नहीं करेंगे और जब तक हम वो मैशत लेकर नहीं आएंगे। यहाँ सवाल बनता है, आपको याद होगा अभी जो रिसेंट हुकूमत को तहरीक कदम से बाहर किया गया उनका मंशूर सबसे बड़ा यही था कि हम आ रहे हैं करप्शन खत्म करने। देखिए जी मैं एक बात बताऊं कि जब जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी पाकिस्तान में उस वक्त करप्शन खत्म होगी। कैसे करेंगे आप लोग? और ये मैं आपको कब आएगी और कैसे करेंगे आप? बिल्कुल आएगी। देखिए हम इस वक्त कराची में मेयर बन रहे हैं इंशाल्लाह और कराची में मेयर बनने के बाद जो है ना ये यहाँ से तहरीक उठेगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएगी। अब आपने कहा कि अब आप वैसे तो मुझे वफाकी मेरी एक स्टोरी पेंडिंग में, आपने कहा कि हम कराची के मेयर बन रहे हैं। जी बिल्कुल सर सईद गनी कह रहे हैं कि नाम के साथ आगे हाफिज अमीर लिखवा दे मेयर कराची। देखिए जी मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है आपने मेयर के वाले से
देखिए जो नंबर्स हैं, जमहूरी पार्टी दूसरी है, उनका हमारे पास नंबर्स जो है ना 193 नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी के पास 166 नंबर है, 166। तो कैसे वो क्लेम कर रहे हैं 15 जून को 193 आएंगे? सुने, मैं आप मेरी आज सुन लीजिएगा ना। देखिए जो जमहूरियत होती है उसमें मैं पीपल्स पार्टी के भाइयों से एक सवाल करता हूं कि भाई वो तरीका बता दें कि आप मेयर किस तरह बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बात आप कह रहे हैं, यानी कि किस तरीके से मेयर बन सकती है, वो इस तरीके से मेयर बन सकती है कि वो लोगों को गिरफ्तार करे, लोगों को वहां पे ना आने दे, उनको जमहूरी तरीका अपनाने ना दे, उसके नतीजे में वो मेयर बन सकते हैं। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये तरीकेकार मौजूद है कि जो बड़ी पार्टी होती है या जिसके अक्सरियत होती है, दूसरी पार्टी कंसीड करती है और कहती है कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे उस मामले के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर ये रिवाज मौजूद है। आज तुर्की के अंदर इलेक्शन हुआ पिछले हफ्ते, जो पिछले संडे को हुआ, अर्दोगान साहब के 52% थे और जो कमाल साहब जो उनके कंपटीशन में थे उनके 48 या 49% थे। एक सवाल नहीं किया उसने उसके बाद कि भाई कोई कहता कि नहीं आपको तो सिर्फ 3% ज्यादा है। वहां भी सईद गनी साहब कुछ होते और कहते कि नहीं मैं फलाने वोट निकाल लूंगा और फलाने को कम कर दूंगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के दौरान वो सारे तरीके अपनाए कि जो गैर जमहूरी थे, फिस्तायत से भरे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने आरओस को खरीदा, आरओस को इस्तेमाल किया, हर किस्म की धांधली की। उसके बाद भी जब ये सब कुछ हो गया और वोटों की तादाद सामने आ गई, जब सीटें सामने आ गई, तो अब एक और चीज सुन लें। ये जो कराची की सबसे बड़ी पार्टी जिसको वोट मिले वो जमात इस्लामी है, नंबर 2 पे पीटीआई है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। जो वोटों की तादाद है नहीं मैं वोटों की बात, मैं उस पर भी आता हूँ, नशिस्तें भी हमारी ज्यादा है और वोट हमारे 9 लाख 9.5 लाख के लिए वोट है और पीपल्स पार्टी के लेस देन 3 लाख वोट है। और उसके बावजूद अब सीटें भी कम है, यानी कि 193 सीटें हमारी हैं, 166 सीटें जो है पीपल्स पार्टी के पास है। तो ये क्या करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी जो है, मेरे भाई है, मेरे बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शरिश्त में नहीं है कि जमहूरियत को अपनाने की। जब उन्होंने पहले भी जब 70 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त यही कुछ हुआ। कुतुब साहब यही रुके मैं आता हूँ। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, बाजवा साहब से भी हम ब्रेक के बाद इस पे बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। फिर हम आते हैं सैयद कुतुब अहमद साहब के पास। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। रज़ाक बाजवा साहब, कैसे फिर आपका मेयर आएगा? ब्रेक से पहले पूरी फैक्ट्स एंड फिगर कुतुब साहब ने आपको बता दिए और ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आप लोग आखिर में पकड़ धकड़ करेंगे या कुछ लोगों को घर तक महसूर कर देंगे और धांधली से इलेक्शन जीतेंगे। देखिए जी, कुतुब साहब भी सियासी वर्कर हैं और उनकी बात भी जिस तरह वो हमारी बर्दाश्त करते तो हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही। देखिए अगर पकड़ दकड़ जो होनी है तो देखिए ना, आप 80 या 80 या 90 के करीब जो नाज़मीन हैं जमात इस्लामी के, क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर हुआ है? क्या किसी को गिरफ़्तार किया है? क्या किसी को किसी SSP साहब का या किसी फोर्सेस का नहीं आया? तहरीके इंसाफ वाले पकड़े जाएंगे और पकड़ा जाना चाहिए उन्हें। अगर वो रियासत पाकिस्तान की तौहीन करेंगे, जब वो पाकिस्तान नहीं तो वो अभी पकड़ लेना आप लोग, आप पहले पकड़ लें, अभी पकड़ लें और शो कर दें। आखिर में क्यों पकोड़ेंगे? नहीं हम आखिर में नहीं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन इदारे, उनकी इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं, सबूत भी जमा करने होते हैं और कोर्टों में आपको खाली बंदा पेश नहीं करना होता, उसका चालान भी पेश। इसका मतलब ये सर आपको PTI वाले अवेलेबल नहीं मिलेंगे? मैं कुतुब साहब से मुखातिब में गुजारिश भी करूंगा कि अगर आप लोगों ने ये तहिया किया हुआ है कि तहरीके इंसाफ के वोटर आपके साथ खड़े होंगे और फिर वो आपको देखिए, तहरीके इंसाफ तो खुद आपकी जमात की मुखालफत कर रही है, जहां तक थोड़ी बहुत हमें मारा उन्हें शदीद एतराज़। वो तो आप बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में एकदम इकट्ठे हो गई हैं दोनों जमातें। तहरीके इंसाफ तो बिल्कुल हालांकि हम जमात इस्लाम की बहुत एहतराम करते हैं। 9 लाख वोटर कहाँ? नहीं जी, वो देखे जी, वो ये अखलाकियात होती है ना बाजवा साहब। देखिए जी, अगर किसी ने मेयर बनना है दे दे कि यार इतने लोग 3 गुना ज्यादा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम दे देते हैं। देखिए जी, इन्हें टोटल आसरा जो है ना,
जो टोटल आसरा है जमात इस्लामी वो तहरीक इंसाफ का है। और उस शख्स के पास तहरीक इंसाफ के जो हमारे उम्मीदवार हैं हाफिज साहब तशरीफ लेकर गए, जो खुद बेचारा मदद के लिए पुकार रहा है कि यार मेरी मदद करो, यानी कासिम के अब्बू। अब कासिम के अब्बू सपोर्ट करेंगे तो जमात इस्लामी मेयर बनेगी। कासिम के अब्बू के आसरे पर अगर जमात इस्लामी आप चेयरमैन पीटीआई को रहने दें, क्या आपने अहले कराची जो यहाँ के बासी हैं उनकी आपने फीडबैक लिए हैं, उनसे आप मिले हैं? आप ही के जिनको आपने सोराब गोट की चार्ज दिए हैं, लाला रहीम हमारे जराए बता रहे हैं भाई, वो जीते सर, हमारे जराए बता रहे हैं उन पर कई FIRs हैं, एंटी करप्शन। देखिए ये तो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाना तो बहुत आसान सर। अभी सोशल मीडिया गरज बरस रहा है, लाला रहीम उनका नाम है, अफगान निजात के केसेस उन पर दाखिल हो रहे हैं, ऐसे लोग आप ला रहे हैं और कराची वालों को कह रहे हैं ये लोग आपकी खिदमत करेंगे, तो ये सब झूठ है सब। लाला रहीम हमारे शराब गोट के जो है ना मुलाजिम नाम शरीफ नफ्स आदमी है, हाजी हैं, परहेजगार हैं। देखे कौन से केसेस हैं उनके ऊपर? कोई कत्ल गारत की है उन्होंने, कोई करप्शन के केसेस हैं, पानी के, बिजली के, एंटी करप्शन के। सही साहब, ये मेरे पास मोबाइल में है। देखिए इदारे मौजूद है, कोर्टें मौजूद है, सियासी जमातें मौजूद है। अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो वो जाए, अदालतें खुली हुई हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी ने ये ऐसे लोग कैसे चूज कर लिए? देखिए वो उन्हें लोगों ने वोट दिए लाला रहीम को लोगों के वोटों से आया, हमने उन्हें नहीं बनाया, वोटरों ने उन्हें वोट बनाया। और लाला रहीम पर जो कल मेरे जराए बता रहे हैं उन पर एक और पिटीशन अफगान शहरी की। अरे नहीं बाबा, वो पाकिस्तानी है, कोयटा के रहने वाले हैं, पशीन के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तानी है। वो अलग बात है कि वो जो पशीन और अफगानिस्तान है वो उनका फासला आगे जाके बॉर्डर एरिया कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर इतने सारे किसी पे इल्जाम हैं तो पार्टी उनकी तहकीकात करे। नहीं, पार्टी को तहकीकात तो जब करे ना, अगर कोई प्रूफ हो। इस तरह देखो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ना करे सर, तो इतना आगे ना ले जाएं। रज़ाक बाजवा साहब, उन पर भी तो इल्जाम लगाया गया था ना कि उन्होंने कसूरी साहब को कत्ल करवाया। भुट्टो साहब जिसको कोई नहीं मानता, ना अदलिया मानती है, ना वकला मानती है। इसका मतलब ये रज़ाक बाजवा लाइव प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ये जो लाला रहीम नामी इन शख्स पे जो आपके सोराब बोर्ड के चेयरमैन हैं वो नेकोकार इंसान है। बिल्कुल, जब तक अगर आप प्रूफ नहीं है, जब तक कोई साबित नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट से कोई सजा नहीं हो जाती, तो हम कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं? चले सर, आपका आगे सैयद। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, पहले तो ये समझ लें कि कराची के मेयर तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही बनेंगे, ख्वाबों में या हकीकत में। 15 तारीख को इंशाल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर। और अगर ना बने तो सैयद कुतुब अहमद सियासत छोड़ देंगे। मैं सियासत क्यों छोड़ूंगा? मैं तो उनको दूंगा। मैं तो ये हाफिज नईमुर रहमान साहब बनेंगे मेयर। और अगर कोई अपने मुंह पे, माफ कीजिएगा, अगर कालक बनना चाहता है और करना चाहता है तो एक अलग बात है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मेयर बनेंगे। और वही जो है इंशाल्लाह पूरे कराची ने ये फैसला किया है, और कराची के ऊपर जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, उसका बदला कराची ने लिया है, जो मैंने आपको फिगर्स भी बताए और सारी चीज़ें आपने की हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी हमारे बाजवा साहब कह रहे हैं कि अगर कोर्टों ने कोई चीज़ प्रूव नहीं किया है तो उसके पहले किस तरह आप कह रहे हैं कि जी लाला रहीम साहब ने कोई गलत काम किया है। हम भी तो ये बात कह रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ के जितने चेयरमैन हैं, अगर कोई गिरफ्तार भी हो जाता है तो मेरी बात सुन लीजिए कोर्ट, पाकिस्तान का कानून ये कहता है क्योंकि इलेक्टेड आदमी है, उस पर कोई भी FIR कटी हो तो उसके लिए लाजमी है हुकूमत को कि उसको प्रोड्यूस करे और वोट देने का उसका हक रखता है वो। ये तो पाकिस्तान का कानून है, और पाकिस्तान के कानून के हिसाब से किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। और सियासत के अंदर जब हम सियासत करते हैं तो बहुत से इत्तेहाद भी होते हैं, बहुत से सारी चीजें सामने भी आती हैं। मेरे ख्याल से जो बाजवा साहब ने बात कही है, ये पीपल्स पार्टी की माइंड सेट की पूरी अक्कासी कर दी उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं, बड़े तहम्मुल सुनिए, आप अर्ज कर रहा हूं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी को इतना हल्का ना ले। अच्छा, हमने जो है ना बहुत तफसील से प्लानिंग की हुई है और हमें पता है कि क्या करना और किस तरह करना है। पहला सरप्राइज हमने परसों दिया था जब स्पेशल सीट्स की हमने ओथ टेकिंग थी। हमारे उस वक्त जितने PTI के स्पेशल सीट के मेंबर्स थे और जितने जमात इस्लामी के लोग थे, सब वहां पे गए। 63 की तादाद थी और 63 के लोगों ने वहां पे जाके हल्फ लिया है। मुर्तजा वहाब को लोग फूल पहना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अभी से जश्नों का आगाज हो चुका है। और आपकी प्लानिंग, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मुर्तजा वहाब साहब अगर वो ख्वाब ख्याली में खुश होना चाहते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाएं,
मेयर हाफिज अहमद रहमान साहब बनेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए मैं तो आपके सामने बड़ी क्लियर बात कही है ना, मैंने आपके सामने कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैंने आपको सीटों की तादाद भी बता दी, मैंने वोटों की तादाद भी बता दी, मैं काउंसलर्स की तादाद भी आपको बता दूंगा कि कौन जीता है, कौन किसकी क्या पोजीशन है। तो देखिए मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत को अपने को समझते हैं कि जमहूरी होना चाहिए, उनको सोचने की जरूरत है कि उनकी लीडरशिप कर क्या रही है। मुझे हैरत होती है कि हमारे बिलावल साहब पूरी दुनिया में घूमते हैं, वजीर खारजा हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहां पे जाके देखें ना कि बड़े शहरों में किस तरह की बल्दिया मौजूद है, किस तरह के वहां पे इंतखाबात होते हैं। कभी हम तो अब ये सोच रहे हैं और वाकई हम ये बात करेंगे कि हम उन सारे मुल्कों के अंदर ये लेटर्स भी लिखेंगे वहां वजारत खारजा को, और उनको बताएंगे कि जो वजीर खारजा साहब आते हैं वो अपने सूबे के अंदर और अपने शहर के अंदर वो किस तरह की जमहूरियत उनकी मौजूद है। देखिए बात सिंपल सी है, बात यह है कि कराची के साथ बहुत जुल्म हो गया। मैं गुलशन इकबाल में रहता हूं इस वक्त, बाजवा साहब की भी दुकान उधर या शॉप माफ की जगह शोरूम उनका एक उधर मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, जो उसका हालत है मेन यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है, तरक्कियाती और काम उसमें में तरक्की थोड़ी का आपका मामला यह है कि होती वो है। बंद चला क्या है, उसके अंदर जो उसका जो स्पेस है, उसके बाद अगर वो बंद भी जाएगा तो मुस्तकिल ट्रैफिक जैम वहां पे रहेगी। कल मेरे घर के पीछे एक रोड बनी है, रात को मेरा बेटा कह रहा था कि वहां पे बड़ी बदबू आ रही है और बिल्कुल रोड रही है। सुबह जब हम रोड देखने गए तो आधी रोड बनी है और आधी पे जनरल चालकुल डाला गया है, और उसके अंदर वो इस तरह की रोड है कि शायद मैं ख्याल आधे इंच का भी वहां पे डामर उसके अंदर नहीं डाला गया होगा। ये करप्शन की कहानी है जो कराची के लोगों ने सही है। यहाँ पे पिछले 15 साल और 17 साल के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी दोनों एलाइज हैं, दोनों ने मिलकर जो कुछ शारा किया है, फैसल की तज़ीन और आराज से लेकर अंडरपासेस, सारे फ्लाईओवर, पाकिस्तान ये जो पीपल्स बन रहे पार्टी काम हैं, कर रही ये है। चलिए खाना मैं पड़ी इसकी है। भी आपको कहानी बता देता हूँ। जो केडी जो गुलिस्तान जौहर में जो एक ब्रिज बना है जो पिछले दिनों, जो बुक्स के अंदर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर 6 ब्रिज और इस तरह के बने जिसका पता ही नहीं हमें क्या है। गुलिस्तान जौहर के अंदर वहां पे एक नाला बना है जिसकी टोटल लेंथ जो है ना वो 6000 फीट की है। अगर आप उसके प्रोजेक्ट जाके उसके डॉक्यूमेंट देख ले तो 4000 फीट उन्होंने एक अलग किया और 2000 फीट को उन्होंने अलग कर दिया। 2000 फीट का जो नाला है उसके बारे में किसी को नहीं पता वो कहां गया है, और 4000 फीट के ऊपर सब काम हो रहा है। करप्शन तो इतनी तफसीलात है इसकी कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक चीज हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से कराची के अंदर करप्शन की। मैंने आपको भी मैंने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के बताया ना आपको, 30 करोड़ रुपए तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हमें इकट्ठे करने चाहिए। होते कितने इकट्ठे? 6 करोड़ रुपए। पूरे गुलशन इकबाल के अंदर ट्रांसवर्ल्ड नामी कंपनी ने खुदाई करनी शुरू की और हर जगह खुदाई करते चले गए। जब हमने मालूमात की तो उन्होंने कोई रोड कटिंग का चलान जमा नहीं कराया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके, और रोड कटिंग होती चली गई पूरे इलाके के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं था। गुलशन इकबाल टाउन जो है वो हमने अनाउंस नहीं किया, वो आपको दे दिया है ना। दे दिया है क्या मतलब? अब लोगों ने वोट दिया था, यही वो माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट है मान लिया जिसके हम खिलाफ नहीं, हैं। नहीं। और यही चीज है कि दिया नहीं है, लोगों ने वोट दिया है, हमने लोगों ने उसको जो है ना एक्सेप्ट जी किया। प्लीज आज आपका पॉइंट सर, लास्ट में टाइम कम है, बाजवा साहब आपका भी टाइम है। एक्सेप्ट किया, आपको दिया, आप उस 6 करोड़ को 30 करोड़ पे लेकर जाएं, हम आपके साथ खड़े। नहीं बाजवा साहब, ये जो कहानी इन्होंने पूरी बताई, ये तो वो कहते हैं ना नोचा देखिए, जा रहा है शहर कायद को। ये तो इल्जामात की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ी बदकिस्मती से सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली। एविडेंस दे रहे हैं सर, जेआई आपको एविडेंस दे रही है। नहीं देखिए, अगर एविडेंस हमें ना दें, जाएं कोर्टें आजाद हैं, कोर्टों में जाएं और जाके वहां हमारे खिलाफ केसेस करें, और अगर वो भी कर रहे हैं, बिल्कुल ये करें, केसेस बिल्कुल हर आपको हक हासिल है। लेकिन इल्जामात की देखिए मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अगर हम भी इल्जामात पर आ जाऊं फिर तो ये प्रोग्राम में एक दूसरे पर हम चले जाएंगे। अगर आपके नंबर पूरे हैं, नहीं जश्न मनाए, ये इंशाल्लाह जियाला मेयर आ रहा है। आप देखिएगा कि मुर्तजा वहाब साहब इंशाल्लाह इस शहर के बनेंगे मेयर। साजिद साहब एक कमेंट करना चाहूंगा एंड के ऊपर, और जिस तरह उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बन के खिदमत की है, कराची को सड़कें, ब्रिज, सीवरेज जो निजाम उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। वो जियाला मेयर चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भाई हमारे नंबर हमें कराची ने वोट दिया है। नंबर नहीं है ना बाजवा साहब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नंबर नहीं है ना। मैं तो मैं फिगर बता दी आपको। देखिए मैंने तो फिगर बताई है साजिद साहब, मैंने तो आपको 193 और 166 नंबर 1 पार्टी है। देखिए मैं तो फिगर बात कर रहा हूँ कि जो वोट है, एक बात सिर्फ एक बात ये पर खड़े हुए हैं ना आप लोग, अपने आप अपनी बताएं ना। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए जब सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ था और सेनेट चेयरमैन वहां पे आया था, वहां पे नंबर्स की बुनियाद पे हुआ था ना। देखिए अभी बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब 1.5 साल या शायद से एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रहे, गुलशन इकबाल के अंदर ही
ना जो गटर था वो खुला हुआ था और एक बच्चा उसमें डूबा और आज तक उसकी लाश वहां से नहीं मिल सकी है। लियारी के अंदर 3 बच्चे डूबे और आज तक उनकी लाश वहां नहीं मिल सकी। कराची का बच्चा जानता है कि कराची के साथ क्या जुल्म हुआ है और कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं। आप चले यहाँ सफूरा के यूसी 3 और 4 बिल्कुल जो पीछे रिमोट के दब इलाके वहां पे लगता नहीं है कि इंसान रहते हैं वहां पे जो हालत है, क्या हालत है उसके अंदर। पूरे कराची की ये कैफियत है, पूरे कराची को जो है इस वक्त जो है ना लोग के लूट के तो लोग फिर ये जो मैंडेट दिया है अहले कराची ने इनको, वो देखिए किसने दिया है? जिन्हों पहली वोट तो बात- नहीं आया ना सर। अगर आप बिल्कुल सारी चीजों को कुछ सब डिनाई करेंगे तो लोगों ने इनको वोट भी तो दिया है। औरंगी की हाँ। 6 सीटों का देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इनकी जर खलीफ जो है ना वो गुलाम बनी हुई है। ए टीम बनी हुई पीस पार्टी की। औरंगी की 5 सीटें, उसमें एक सीट का बताता हूं जो फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है उसमें हमारे 7100 वोट हैं और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है जिसके 1200 वोट हैं। वो पार्टी नंबर 1 कर दी आरोस ने और जमात इस्लामी को वहां से हरा दिया। ये ऐसे प्रूव्स हैं, ये ऐसे प्रूव्स हैं कि इसको लेकर जा रहे हैं। टाइम से आप ले लें इंसाफ, अगर आपके पास इतना सारा कुछ आया तो इंशाल्लाह लेंगे। बिल्कुल चले प्रोड्यूसर साहब मुझे इख्तिताम का कह रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।